आर्ट में जे चीज अहाँ देखै छियै तेहन नहि होइ छै, एकटा अलग पढ़ाई छै, ओकरा बारे में विशेष किछु बात एतऽ बतायल जाइ छै। एहिमे बहुत रास ब्रांच छै, कमर्शियल आर्ट छै, फाइन आर्ट छै, आर्ट एडिटिंग छै, आर्ट डिजाइनिंग छै, सेट डिजाइनिंग छै, बहुत रास एहिमे छै। एते तक हमरा कहलक जे नोटके जे डिजाइनर होइ छै, जे रुपैआके जे डिजाइन करै छै, ओहो आर्टिस्टे करै छै। हमहूँ ओतेक पढ़ल तऽ छलहुँ नहि जे हम ओहि हिसाबसँ एक्सेप्ट करितहुँ जे हमरा मतलब अथी भेटत, डॉक्टर इंजीनियर भेटत। तऽ सिंपल कोइ सरकारी नौकरी भेटत करैत हेता तऽ वहाँ लड़कासँ बियाह हैत हमर, से मोनमे अथी रहै। लेकिन आधुनिक कलाकार सुनि कऽ मतलब कनिक अथी भेल। अखबार तऽ बुझैत रहियै जे अखबारमे लोक नौकरी करै छै, तऽ अखबारमे नौकरी करै छै राष्ट्रीय सहारामे, तऽ ओहिमे आधुनिक कलाकारके की पोस्ट छै से नहि बुझल रहै। हमर इच्छा रहै जे केहनो कलाकार हुए, भले मिथिले पेंटिंग करैत हुए, लेकिन कलाकार जरूर हुए। एकरा एना की देखल जा सकै छै जे अहाँ अपन स्वार्थके द्वारा अपना कन्याके पेंटिंग पेंटर बनबै छी? बिल्कुल, अहाँ कहि सकै छी। हम मिथिलाके छी तऽ जाहिर बात छै जे मिथिलाके कनि न कनि ओकर गुण तऽ अयबे करतै। रङ्गमे या विषयमे मिथिलाके चित्रण या मिथिलाके आकृति सब अयबे करतै। तऽ हमर चित्रणमे कम, संजूके चित्रणमे मिथिला पेंटिंग बेसी दिखाई दै छै। संजू जी, अहाँके जे पेंटिंग होइए, अहाँ मानै छी जे मिथिला पेंटिंग होइए? नहीं, हमर मिथिला पेंटिंग नहीं है। ओहिमे मिथिला पेंटिंग के किछु फॉर्म हम यूज करै छी, तऽ ओकरा फ्यूजन कहि सकै छी। अहाँके पेंटिंग पर एते विवाद किया होइए? विवाद देखियौ, जखन हमर पुरुषवादी समाज अछि, पुरुषवादी समाजमे पुरुषके इच्छा रहै छै जे हमर कनिआँ घरे तक घोघ तानि कऽ सीमित रहै। लेकिन आबक जे माहौल छै, कनि ओहिमे पुरुष सबके सोच चेंज करऽ पड़तनि, देखऽ पड़तनि। सबसँ पहिल बात ई छै जे आर्टमे कोइ नग्नता नहि होइ छै, मतलब ओहिमे ओ नग्नता नहि छै। हम ओहि नग्नता मानि कऽ नहि करै छी। आरोप अहाँ लगेबै अनाप शनाप से तऽ नहि हैत। पहिले अहाँ कला पर बात करबै तऽ कला देखियौ, कलाकृतिके बुझियौ। हिनका सबके बुझले नहि छनि जे मिथिलो पेंटिंगमे नग्नता छै, मिथिलो पेंटिंगमे नग्नताके चित्रण होइ छै। अहाँ कोहबरके देखने हेबै, कोहबर चित्रणमे स्त्री योनिके आ पुरुष लिंगके ओ एब्स्ट्रैक्ट रूप छियै। जे अहाँ बाँस कहै छियै आ कमलदह कहै छियै, ओकर ओ एब्स्ट्रैक्ट रूप छै। रामके पात्र जे छै से अपन समाजमे मर्यादा पुरुषोत्तमके मानल जाइ छै। जे मर्यादा पुरुषोत्तम छथिन, विवाहसँ पहिले ककरो प्रेम कऽ सकै छथिन? नहि कऽ सकै छथिन। लेकिन राम केलनि, सीताजी सेहो केलनि। नमस्कार, मिथिला चैप्टर देख रहल छी अपने, हम छी गुंजन श्री। ई कार्यक्रम में फेस टू फेस में हमसब गप करै छी मिथिलासँ संदर्भित जे कोनो व्यक्ति छथि, जे कोनो क्षेत्र ताहिके जे सिरमौर व्यक्ति सब छथि, तिनका सबसँ गपशप करै छी। आइ जे गपशप करब से एकटा मिथिलामे बहुत पहिलेसँ एकटा परम्परा छै चित्रकारीके। एकर परम्परा ठीक तहिना अइ जेना मिथिला अइ। मिथिलाके पहचान बहुत कम एहन अहाँके नाम गाम भेटत जाहिमे मिथिला नामसँ उपस्थित हुए, जेनाकि मिथिला पेंटिंग। बहुत पहिलेसँ एकर, हालांकि इतिहासमे तऽ कहल गेल छै जे एकटा अंग्रेज जे मधुबनी आयल रहथि, ओ गाममे विभिन्न गाम सबके दौरा केलनि, जाहिमे ओ देखलखिन जे गाममे देवाल सब पर एकटा चित्रकारी कयल छै। तकरा बादमे डॉक्यूमेंट केलथि। आइ काल्हि हम अहाँ ओकरा मिथिला पेंटिंग, हालांकि बहुत लोग एकरा मधुबनी पेंटिंग सेहो कहै छथि, मुदा हम एकरा मिथिला पेंटिंग मानै छी। संपूर्ण मिथिलाके ई पेंटिंग अइ। विगत 100 से 150 सालमे बहुत रास काज भेलै मिथिला पेंटिंगमे। अलग अलग स्टाइलके पेंटिंग सब बनल, अलग अलग जोनके पेंटिंग सब बनल, अलग अलग युगके पेंटिंग देखाबैत रहल है। एखुनका जे मिथिला पेंटिंग अइ तकरा जे नव कलेबरमे प्रस्तुत केलथि है, ताहिमे एकटा दंपति छथि, रविंद्र कुमार दास आ संजू दास। सर, स्वागत है अपने दुनू गोटेके। धन्यवाद। रविंद्र कुमार दास के गाम छनि हाबीबुआर, सकरी मझौरा रोड में पड़ैया, दरभंगा जिला में पड़ैया। इनकर प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पटना कॉलेजिएट, अपने लोग जनैत है पटना कॉलेजिएट नाम से एकटा स्कूल छै पटना में, ततऽ से भेल छनि। हालांकि पिताजी के प्रभाव में मेडिकल के तैयारी करऽ पटना आयल रहे, मुदा मेडिकल के तैयारी केलाक बाद डॉक्टर बनतथि, कोनो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करतथि, से हिनका मंजूर नहीं छलनि। ई पटना आर्ट्स कॉलेज में नाम लिखौलनि। केना लिखौलनि एकर प्रक्रिया हिनके से जानब। पटना आर्ट्स कॉलेज में नाम लिखलनि, ओतऽसँ फाइन आर्ट्स में बैचलर केलथि। पटना के जो तत्कालीन सर्किल रहते में अपन नाम जगजियार केलनि अपन पेंटिंग के माध्यम से।
तकर बाद दिल्ली एला, दिल्ली में राष्ट्रीय सहारा मीडिया हाउस जे रहते में नौकरी केलनि, चाकरी केलनि। फिर दिल्ली में विगत 30 साल से अपन पेंटिंग बना रहल छथि। दिल्ली में नामी गामी लोग छथि पेंटिंग के क्षेत्र में। संजू दास जी के नैहर कमरौली छनि, सासुर हावी बवार छनि। संजू दास जी के पढ़ाई लिखाई दरभंगा से भेल छनि। विवाह के बाद ई एकटा पेंटिंग करय वाली के रूप में स्थापित भेल छथि। तकर की यात्रा रहलनि सेहो हिनके से जानब। एखन हिनका सबसे शुरू करै छी पेंटिंग से संदर्भित ई गपशप, पूरा पूरी केंद्रित रहत मिथिला पेंटिंग पर, वा हिनकर जे पेंटिंग के नव फॉर्म छनि ताहि पर। ई पेंटिंग में की करै छथि, ई पेंटिंग में कोना कोना करै छथि, मिथिला पेंटिंग के भविष्य की छै, एखन वर्तमान की छै, आबै वाला समय में कैरियर कोना बनायल जा सकै छै, वा कैरियर केना बनि रहल छै, ताहि सब पर ई गपशप मोटा मोटी केंद्रित रहत। सबसे पहले रविन्द्र जी अहाँ से बुझय चाहब, गाम से एकटा माने शुरू करै छी अहाँ अपन यात्रा, फिर पटना अबै छी, फिर दिल्ली अबै छी, एकटा एहन जोन चुनै छी जाहिमे बहुत कम अपॉर्चुनिटी छै, स्पेशली भारत में वा ना कहीं मिथिला में, बिहार मिथिला में बहुत कम अर्थोपार्जन से पेंटिंग के माध्यम से। केना ई क्षेत्र चुनऽ के साहस भेल अहाँके? अर्थोपार्जन के जे आब हम मायने बुझि रहल छी या अर्थ हमरा बुझा रहल अछि, वो बुझा रहल अछि जे कोनो क्षेत्र में अगर अहाँ सीरियसली काज करी, नीक जकाँ काज करी, पूरा जुनून लगा दी, तो अहाँके अर्थोपार्जन जरूर संभव अछि। मुदा जै समय में हम ई निर्णय लेलहुँ जे आब हम एहि क्षेत्र में आब, तखन ई सब नहि बुझाइत छल। कोना निर्णय लेलियै क्षेत्र में आबऽ के? तखन मात्र एतबा हमरा रहे जे काज हम करै छी ने ओ मोन लगा कऽ करी। तो लोग तते अप्रिशिएट केलनि, अगल बगल के लोग से हमरा तते उत्साह बढ़ौलनि जे हमरा लागल जे हमरा करबाक चाही। तो हम देवाल पर स्वतंत्रता सेनानी के चित्र बनाबी, हीरो हीरोइन के चित्र कागज पर बनाबी, तो यह लोग देखे आ खूब नीक, बहुत प्रशंसा हुए। संजोग से पटना एलहुँ। पटना में आर्ट कॉलेज के पाछू में एक मोहल्ला थे जिसमें बाबूजी हमर डेरा लेलनि, मंदिरी। तो रोज फुटबॉल खेले ला वही मैदान में जाइत रही, पटना आर्ट कॉलेज के मैदान में जाए। तहिया तक हमरा नहीं बुझल छल जे आर्ट कॉलेज के की भविष्य छै, एहिमे की कैरियर छै। लेकिन ओहिमे फुटबॉल खेलाइत काल में बच्चा सबके अपन खेला दिए, हम जाकर देखी जे चित्र केना बनै छै। हम खेलेनाइ बिसरि जाए आ चित्र बनेनाइ देखऽ लागी। धीरे धीरे ओकरा से हमरा प्रेम होबऽ लागल जे नहीं नीक काज छै। तो हम एक दूटा बालक सब जो में पढ़ाई आयल छलथि, जे दोसर राज्य से आबै छलथि, तिनकर देखियनि काज, हम कहलिए जे तुमसे बढ़िया तो हम बना सकते हैं। तो वो सब बुझलक जे ई हमरा बुड़बक बनबैया। तो कहलक जरा बना के दिखाओ। तो हम बना देलिए एकटा के व्यक्ति चित्र, जकरा पोर्ट्रेट कहै छै, से बनेलिए। देखल कि बड़ नीक बनल। फिर हमरा वो सब और हमरा रैगिंग के परेशान करे ला कहलक जे एकटा केस तोड़ के देलक, कहलक इसका रंग बताओ। तो हम कहलिए कारी होता है। तो कहलक जी यही तुमको पता है, काला नहीं होता है बाल का रंग, ब्राउन होता है। हम कहले कि ई तो गलत बात कह रहा है। फिर कहलक जे कोनो लड़की के बाल तोड़े ला, एकटा लड़की के तोड़ के देलक, ओहो देखलिए ब्राउन। तो हमरा लागल देखे में लागे छै कारी आ होय छै भूरा, ई केना छै संभव। तखन हमरा बुझायल जे आर्ट में जे चीज अहाँ देखै छियै तेहन नहीं होइ छै, एकटा अलग पढ़ाई छै, ओकरा बारे में विशेष किछु बात एतऽ बतायल जाइ छै। तहिए हम निर्णय लेलहुँ जे नहीं आब एहि कॉलेज में हम एडमिशन लेबे करब। तखन पूछऽ लगलिए जे एकर कैरियर की छै, कतऽ आगू संभावना छै। लोग लगे में बहुत रास ब्रांच छै, कमर्शियल आर्ट छै, फाइन आर्ट छै, आर्ट एडिटिंग छै, आर्ट डिजाइनिंग छै, सेट डिजाइनिंग छै, बहुत रास एहिमे छै। एते तक हमरा कहलक जे नोट के जे डिजाइनर होइ छै, जे रुपैया के जे डिजाइन करै छै, ओहो आर्टिस्टे करै छै। तो एते रास जब जानकारी भेल, हमरा बुझायल जे नहि किछु ने किछु कमाई के तो उपाय हेबे करते, लऽ लै छै एडमिशन केना लेलिए? एडमिशन में भेल कि हम चुपके से ओकर टेस्ट देलिए, बाबूजी के बिना बतेने। बाबूजी के जेना सब अपना सभक गार्जियन के मन होइ छै जे डॉक्टरे इंजीनियर हमर बेटा बने, ओहो यह सपना पालने रहे। तो इंटरमीडिएट साइंस से हम कर रहल छलहुँ, लेकिन चुपके से जे एडमिशन दिलिए तो ई बात नहीं बतेलियन। लेकिन हमर बाबूजी सचिवालय में एजुकेशन डिपार्टमेंट में काज करैत रहे। तो ओहिठाम पूछलखिन, ओकर प्यून जे जाइ छलै स्कॉलरशिप लै वास्ते, पूछलखिन जे इसका क्या भविष्य है। तो पूछलखिन वो जैसे अपन बालक के नाम बताओ अहाँ। तो हमार नाम कहलखिन। तो कहलखिन जे इस नाम का तो लड़का इस बार टॉप किया है। तो कल टॉप किया है, वो तो टेस्ट भी नहीं दिया है। कहलखिन नहीं, हम तो लिस्ट देख के आ रहे हैं। फिर एलएस दे रहा था, हमारा पूछे जी तुम टेस्ट दिए थे? हम कहले हाँ दिए थे। तो हमको क्यों नहीं बताए थे? तो हम डरे बतेने नहीं रही। तो फिर वो हमारा संगे गेलथि कॉलेज, देखलथि जे सही में ई टेस्ट में टॉप केने अछि। तो हम कहलक ठीक छौ, आब तोहर जे मन छौ सएह कर। मने निराश भाव से कहू, मन हुनकर नहीं छलनि कनिको जे एहिमे एडमिशन ली, लेकिन हमरा स्वीकृति दऽ देलनि। तहिया से 5 साल के डिग्री केलहुँ
तकर बाद यात्रा अहाँ सब देखिए रहल छी। संजू जी अहाँके केना शुरू होइए ई पेंटिंगके? जेनाकि अहाँ सब जानते छियै जे अपन मिथिलामे हरेक महिला कलाकार होइ छथि, तहिना हमहूँ बियाहसँ पहिले जे अपन अरिपन देनाइ होइए, कोबर बनेनाइ होइए, दीवाल वगैरह सजेनाइ, ई सब चीज करै छलहुँ हेँ। मेन अपन महिलाके छलै, बेटीके लोक सिखबै छलै सिलाइ कढ़ाइ बुनाइ करू, तऽ से करै छलहुँ हेँ। कपड़ा सब पर पेंटिंग करै छलहुँ हेँ। तऽ मिथिला पेंटिंगसँ तऽ लगाव छलए। हमर माँ बहुत मतलब गुणकारी छली है, चूँकि गृहस्थ महिला छलथि हेँ, लेकिन ओ बहुत बढ़िआँ सब चीज बनबै छलथि हेँ। जेना अपना सबके हाथी जनक डाला होइए, कोबर होइए, ई सब बनबै छलथि हेँ, तऽ हम बहुत गौरसँ देखै छलहुँ हेँ। आ तहिएसँ ओ चीज हम माँके साथे साथे बचपनेसँ बनबैत एलहुँ, तऽ तहिना बनबै छलहुँ हेँ। जखन बियाह भेल तऽ सुनैमे आयल जे लड़का छथिन आधुनिक कलाकार। कहलिए आधुनिक कलाकार की होइए, तखन तऽ बुझबो नहि करैत कोन रही। सालमे बियाह भेल रहै? कोन क्लासमे पढ़ैत रही जी? 95 में। 95 में हाँ, ग्रेजुएट रही ओहि समयमे? हाँ। हाँ। तऽ वएह जखन सब कहलक जे एना एना लड़का, तखन तऽ एते अथी नहि छलैए जे अहाँ लड़काके देखतियै या बात करतियै, से सब तऽ लोके सबसँ सुनै छलहुँ हेँ। तऽ आधुनिक कलाकार की होइ छै से सब बुझल नहि रहै ओते। तखन जखन बियाह भेल तऽ बियाहमे हमरा जे ओ गिफ्ट लोक दै छै, वाइफ हस्बैंड अपन वाइफो देलक तकिया कवर और रुमाल ई सब, और हमरा ई देलथि स्केच बुक और साथे साथे एकटा पेंसिल और ड्राइंग बुक। हम कहलिए ई की छै भाई? तऽ ई कहलथि जे मतलब देखू, ई हमर मोनक अपन अथी अछि जे हमर कनियो कलाकार होइत। आ ओही पर हमरा बियाह भेला जे लड़की बढ़िआँ चित्रकारी करै छथिन, अरिपन तरिपन दै छथिन, दीवाल तीवाल सजाबै छथिन, तऽ ओही बेस पर हमर बियाह भेल रहै हिनकासँ। तऽ ई हमरा गिफ्टमे स्केच बुक, ड्राइंग बुक, पेंसिल देलथि। तऽ तहियासँ हम ओ देख देख कऽ ओहिमे सँ ड्राइंग करऽ लगलहुँ। तऽ हमरो नीक लागल जे मिथिला पेंटिंगसँ अलग हटि कऽ जे अहाँ सामने देख कऽ बनाबै छी, कोनो किताबमे सँ देख कऽ बनाबै छी, तऽ ओ एकटा अलग मतलब मिथिला पेंटिंगसँ ओ अलग चीज छलै। तऽ हमरो इंटरेस्ट आयल ओहिमे जे बनाबी। अहाँ सभक जे समय रहै, विशेष रूपसँ अहाँसँ ई सवाल, अहाँके जे समय रहै ताहिमे जेना रविंद्र जी कहलनि जे डॉक्टर इंजीनियर वाला ओ समय रहै, सबके डॉक्टरी इंजीनियर चाही रहै, तऽ जमाओ या हस्बैंड लोकके, पति सेहो डॉक्टरी इंजीनियर लोक चाहे, IAS IPS ई सब चाहे। अहाँके एकटा कलाकारसँ विवाह होबयवला रहै, केहन मोन एक्सेप्ट करै एकरा, वा भविष्य लागै जे हमर अंधकारमे जा रहल है, वा हम परेशान है बादू, एहन किछु मोनमे रहै ओहि समयमे? एहन तेहन तऽ तते तऽ ओते टाइममे, ओहि टाइममे की छै जे एते जानकारी नहीं रहा। ओहि टाइममे तऽ रहै जे लड़की ग्रेजुएशन कऽ लेतै, नीक डॉक्टर इंजीनियर या कोनो लड़का, हमहूँ ओते पढ़ल तऽ छलहुँ नहि जे हम ओहि हिसाबसँ एक्सेप्ट करितहुँ जे हमरा मतलब अथी भेटत, डॉक्टर इंजीनियर भेटत। तऽ सिंपल कोई सरकारी नौकरी भेटत करैत हेता तऽ वहाँ लड़कासँ बियाह हैत हमर, से मोनमे अथी रहै। लेकिन आधुनिक कलाकार सुनि कऽ मतलब कनिक अथी भेल। अखबार तऽ बुझैत रहियै जे अखबारमे लोक नौकरी करै छै, अखबारमे नौकरी करै छै राष्ट्रीय सहारामे, तऽ ओहिमे आधुनिक कलाकारके की पोस्ट छै से नहि बुझल रहै। रविंद्र जी अहाँके केहन लगैत रहै ओहि समयमे? ओहि समयमे विशेष रूपसँ एहिपर जे अहाँ अपना कनियाँके जाहि टाइममे, आइ काल्हि तऽ एहन चलन साइड छै लोक कनियाँके मोबाइल गिफ्ट करै छै, बढ़िआँसँ बढ़िआँ मोबाइल देलक, अहाँ ओहि समयमे स्केच बुक, ड्राइंग बुक, पेंसिल, यानी पेंटिंग करैके सबटा समुदाय गिफ्ट करै छियै, ई की सोचि की सब केने लागल जे ई जे जँ ई कनियाँके गिफ्ट करबै ई कहीं औरे उल्टे बात नहि भऽ जाए, एहन किछु नहि भऽ जाए, तेहन कोनो? नहीं, हम अपन जे युवावस्थामे जतेक दोस्त सबके देखलियै जे आन आन क्षेत्रमे गेल छलथि, जेना बहुत मित्र सब हमर डॉक्टर सेहो छथि, तऽ हुनका सबके देखियनि कि जे विवाह जे दोसरसँ भऽ जाइन कतेक गोटाके, तऽ ड्यूटी तऽ डॉक्टरके बुझिते छियै जे कखनो इमरजेंसी ड्यूटी, कखनो हॉस्पिटलवला ड्यूटी, तऽ हुनका सबके कनियाँ बड्ड परेशान होथिन कि अहाँ जे छै से राइतो आबि जाइ छी, कखनो उठि कऽ चलि जाइ छी। तऽ ई लागै जे जब सेम लाइनके जाबे तक नहि हेतै कनियाँ, ताबे तक ओकर बातके नहि बुझतै, ओकर प्रोफेशनके नहि बुझतै। तऽ हमरा लागै जे नीक या बेजाय जेहने हुए, लेकिन
कलाकार जरूर हुआ तऽ कमसँ कम कलाकारके जे मनोवृत्ति छै, जे ओकर जे बातचीतके ढङ्ग छै या ओकर जे इन्वायरमेंट छै, ओ कमसँ कम घरमे बनल रहतै। तऽ ताहि दुआरे हमर इच्छा रहै जे केहनो कलाकार हुए, भले मिथिले पेंटिंग करैत हुए, लेकिन कलाकार जरूर हुए। एकरा एना की देखल जा सकै छै जे अहाँ अपन स्वार्थके दुआरे अपना कन्याके पेंटिंग पेंटर बनबै छी? बिल्कुल अहाँ कहि सकै छी। दिल्ली अबै छी, अहाँ सब शुरू होइए, फेर पेंटिंगमे अबै छी, एखन अबै छी दिल्लीके। शुरूमे तऽ जेहन पेंटिंग अपन अहाँ सब जेहन सिखेने हैब से करैत हैब, हालमे अहाँके जे पेंटिंग आयल से कोन फॉर्मेटके पेंटिंग अहाँ करै छी? बेरा बेरी पहिले अहाँसँ हम पूछै छी जे अहाँके जे एखनके पेंटिंग अइ से कोन फॉर्मेटके पेंटिंग अइ? अखन जे हम काज कर रहल छी ओकरा कहल जाइ छै समकालीन कला। समकालीन कलाके मतलब ई भेलै जे आइ काल्हिके अर्थे अहाँ समकालीन शब्दसँ बुझियौ जे आज काल्हिके कालके कला। तऽ एकर शुरुआत होइ छै मॉडर्न आर्टके बाद। आम आदमीसँ पुछियौ तऽ ओ मॉडर्नो आर्टके बहुत मजाकिया लहजामे लै छै, ओ नहि सीरियसली बुझै छै। लेकिन जे कलाके कनिको जानकारी रखने छै बुझै छथिन जे मॉडर्न आर्टके जे जन्म भेलै ओ भेलै पुरान जे क्लासिकल रेनेसां पीरियडके पुनर्जागरण कालमे जे कला छलै ओकर चेंज केलाके बाद, ओहिमे जे तकनीकी रूपसँ जे चेंज भेलै, ओहिमे रङ्गके बनावटके ओकर कंपोजिशनके ई सब जे चेंज भेलै, तहियासँ आधुनिक कला भेलै। आधुनिक कलाके बाद जब विचारके प्रमुखता देल गेलै, ओहिमे सब शैली गडमड भऽ गेलै, हर तरहक नया इक्विपमेंट यूज करऽ लगलै, डिजिटल आर्ट जेना भऽ गेलै, बहुत तरहक चीज सब सम्मिश्रण भेलै, ओहिमे विचार तत्वके रिप्रेजेंटेशनके बेसी महत्व भऽ गेलै, ओ भऽ गेलै समकालीन कला। तऽ पिछला 50-100 बरससँ जे कला भऽ रहल छै ओकरा अहाँ समकालीन कला कहि सकै छी। अहाँके जे पेंटिंग एखन समकालीन कलामे अहाँ पेंट करै छी, मिथिला पेंटिंग आ ई जे अहाँ कहलहुँ हेँ समकालीनके जे पेंटिंग, समकालीन समयके जे पेंटिंग अइ ताहिमे कतेक साम्य देखै छै वा कतेक सहजतापूर्वक अहाँ दुनूके मिझर करैत अपन काज करै छी? तकनीकी रूपसँ बहुत अन्तर छै। कोनो लोक कला जे होइ छै ओ सहजताके स्पष्ट करै छै, ओहिमे रेखा आ रंग जे होइ छै बिल्कुल सहज होइ छै। जेना अहाँ देखबै मिथिला पेंटिंगमे सपाट रंग इस्तेमाल होइ छै या लाइन वर्क होइ छै। लेकिन कोनो आधुनिक पेंटिंगमे, समकालीन पेंटिंगमे कलरके मिक्सिंग होइ छै, टेक्सचर होइ छै, बहुत तरहक स्ट्रोक अहाँके देखाई देत, लाइन करीब करीब गौन भऽ जाइ छै। तऽ अंतर तकनीकी रूपसँ बहुत अंतर छै। लेकिन बहुत रास एहन आधुनिक कलाकार छै जे लोक कलासँ सेहो प्रेरणा लै छथिन। तहिना बहुत लोक कलाकार छथिन सेहो समकालीन कलासँ प्रेरणा लै छथिन। कलामे आवाजाही रहलैए, जेनाकि प्रयाग शुक्ल कहै छथिन, या बहुत चिन्तक लोकनि कहलखिन हँ कलाओमे आवाजाही होइ छै। तऽ होइ छै, एक दोसरसँ लोक लेलक, लेकिन अंतर तकनीकी रूपसँ छै। हम मिथिलाके छी तऽ जाहिर बात छै जे मिथिलाके कनि न कनि ओकर गुण तऽ अयबे करतै। रंगमे या विषयमे मिथिलाके चित्रण या मिथिलाके आकृति सब अयबे करतै। तऽ हमर चित्रणमे कम, संजूके चित्रणमे मिथिला पेंटिंग बेसी दिखाई दै छनि। हम कखनो कखनो मिथिलाके किछु जे प्रमुख पात्र सब छै मिथिला पेंटिंगके, जेना नैना जोगिन भेल, जेना अहाँके लटपटिया सुगा भेल, या राम सीताके भेलै, तऽ ओकर पात्रके हम उपयोग करै छियै अपन पेंटिंगमे। समकालीन कला शैलीमे अहाँ देखैत हेबै हमर बहुत रास पेंटिंगमे मधुबनी पेंटिंगके किछु पात्र सब या किछु कैरेक्टर सबके उपयोग करै छी हम। ई एखन अहाँ पेंटिंगमे पात्रके गप केलियै, सामान्यतः हमरा सब एहन जे लोक छै जे पेंटिंग नहीं करैए वा पेंटिंगमे बहुत हस्तक्षेप नहीं छै, सिर्फ दृश्य नीक लगैए, मने पेंटिंग देखैमे नीक लगैए, थोड़ बहुत जे बुझऽके प्रयास करै छियै से बुझाओ वा नहीं बुझाओ तऽ पेंटिंग पर छै वा हमर अपन मानस पर है। हमसब सामान्यतः बुझै छियै कथामे पात्र होइ छै, नाटकमे पात्र होइ छै, जीवनमे पात्र होइ छै, जगतमे पात्र छै। ई पेंटिंगमे जे पात्र होइ छै एकर की व्याकरण छै, केना एकरा निर्धारण होइ छै जे पेंटिंगमे पात्र छै? अहाँके पेंटिंगके की पात्र है? अहाँ कोनो विषयके कोनो माध्यममे कोनो रचनामे जब दै छियै, जेना अहाँ उपन्यास लिखै छी या कविता लिखै छी या कहानी लिखै छी, तऽ ओहिमे एकटा थीम लै छियै जे एहि विषय पर हम करैके अछि, एहिमे दू मुख्य पात्र हेतै, ओहि दुनू पात्रके द्वारा हमरा ई बात, ई संदेश दैके अछि। तहिना एकटा चित्रकारो जे छै से सोचै छै जे हमरा कोन विषय पर चित्रण करैके अछि, ओ चित्रणमे की पोज रहतै ताहिसँ ओ भाव उत्पन्न हेतै, ओ सोचै छै। ओकरा लेल रेखांकन केलक या ओकरा लेल फोटोग्राफ्स केलक, कोई डिजिटल केलक, कोई ओकरा ट्रेसिंग केलक, विभिन्न माध्यमसँ ओहि तरहक आकृति रचै छथिन। ओकरा बाद ओ भाव उत्पन्न होइ छै, ओहि तरहक रंग प्रयोजना आ ओकर वातावरण तैयार करै छथिन जाहिसँ ओ भाव उत्पन्न होइ। जेना अखन हम एक उदाहरण दै छी, एकटा कोरोना काल बहुत दुखद काल छलैए,
तो दुख बहुत रूप से दिखाई दै छै। तो हम चूँकि प्रेम पर रचना करै छी, प्रेम विषय पर पेंटिंग बहुत 5-10 साल से कऽ रहल छी, तो हमरा लागल जे प्रेमे विषय के कोरोना काल में केना देखायल जाय। तो हम सोचलिए जे सब प्रेमी प्रेमिका दिल्ली में सब पार्क में देखिए जे चुम्मा चाटी करैत भेट जाइ छै अहाँके लड़का लड़की सब। तो हमरा लागल ई कते कठिन समय छै जे एक दूसरा के देख सकैया, फोन पर बात कऽ सकैया लोग, लेकिन मिल नहीं सकैया, दैहिक स्पर्श नहीं भऽ सकै छै। तो ई दर्द के हम जे छै से ओहिमे चित्रण केलहुँ जे दूटा अपार्टमेंट छै, दुनू के आमने सामने बालकनी में एक दूसरा के देख रहल छै, दुनू के मुंह पर मास्क लागल छै, लेकिन आबि नजदीक नहीं आबि सकैया, आमने सामने रहैया लेकिन एक दूसरा से संपर्क नहीं कऽ सकैया। एकरा हम ओहि पात्र के रूपे देखेलिए, ओहि दर्द के। आ संग में चूँकि आब प्रेम के इतिहास के, प्रेम के वर्तमान से जोड़े के रहा, तो हम अनारकली सिनेमा के एकटा दृश्य छै, चूँकि अनारकली सिनेमा हम देखने छी, जो में एकटा गीत छलै जे मुगले आजम, हाँ, प्यार किया तो डरना क्या, ये बहुत रिवोल्यूशनरी गाना छलै। मैंने बुझू कि प्यार किया तो डरना क्या मतलब जमाना से नहीं, एंथम जगह बन गेल रही, एंथम जगह बन गेल। तो हमरा ओ गाना बहुत लागल जे परिवर्तनकारी गाना छै। तो ओकर वो दृश्य जे छै दिलीप कुमार और मधुबाला के, वो हम चित्रण केने छी नीचा में, और विभिन्न प्रेमी प्रेमिका के फ्रीडम के वर्णन केने छी जे उड़ि रहल छथि आसमान में। प्रेम एकटा स्वतंत्रता के एहसास सेहो दै छै। जब अहाँ प्रेम करै छी ककरो से, लड़कियों के स्वतंत्रता के एहसास होइ छै, लड़कों के स्वतंत्रता के एहसास होइ छै। आ जखन प्रेम करत तो दुनिया से लड़े लेल तैयार भऽ जायत, समाज से विद्रोह करे लेल तैयार भऽ जायत। प्रेम के ई गुण मानल जाइ छै। तो तेकरा हम ओहि चित्र में देखेलहुँ। बहुत रास चिंतक इहो कहै छथिन जे प्रेम स्वयं एकटा विद्रोह छै, विद्रोह छै समाज के प्रति। अहाँ से एहि पर हम सेहो गप करब जे पात्र के, जेना एखने कनि काल पहले अहाँ कहलिए जे मिथिला पेंटिंग के जे पात्र छै, माने स्थापित जे पात्र छै, जेना लटपटिया सुगा, नैना जोगिन आदि आदि जे कोनो छै, एखनो एहन तऽ नहीं छै जे ओ आइए बनलियो, तो बहुत पहले बनि गेल हेतै। तो एखनो वह पात्र यूज करै छियै, ई कतेक उचित बुझाइया वा कतेक अनुचित बुझाइया आर्ट के फॉर्म में? जेना मॉडर्न आर्ट के बात करै छियै, या आर्ट बहुत तरक्की कऽ गेलै, 100 साल में बहुत आगू आबि गेलै। एखनो मिथिला पेंटिंग के जे मानक पात्र सब छै से वह छै जे 100 साल पहले रहै। एकरा केना देखै छियै? अहाँ से ई जानब, लेकिन ताहिसँ पहिले हम संजू जी से पूछऽ चाहबै जे एकरा अहाँ केना देखै छियै? चूँकि वो फेमस पात्र छै। पहले शुरुआत में मिथिला पेंटिंग में भगवाने सबके चित्रण कयल जाइ छलै, राम सीता, राधा कृष्ण, शिव पार्वती। कोबरों में अहाँ देखबै जे शिव पार्वती के नीचा में जरूर रहै छै। तो वो फेमस पात्र छै, तो ताहि दुआरे हम अगर ये प्रेम पर बनाबै छथिन तो राधा कृष्ण प्रेम के सब जानैत हेबै जे ओ प्रेमक अथी छलखिन हेँ। तो ताहि दुआरे ओ प्रेम के चित्रण में ओकरा पात्र लै छथिन जे ई सब लोग देख कऽ कहि देतै जे ई राधा कृष्ण छै। या लटपटिया सुग्गा, ई जेना लटपटियो सुग्गा एकटा प्रेमे के रूप छै, ओ अहाँके कतहु ओना नहीं देखाई देत, कोनो लोक कला में अहाँ नहीं देखबै, लेकिन अपन मिथिला पेंटिंग में लटपटिया सुग्गा के वो एक अलग रूप छै। तो ताहि दुआरे ओकरा ओ चित्रण लोग करै छै जे ओ फेमस पात्र के लऽ कऽ हम अपन पेंटिंग में, फेमस पात्र जे स्थापित छै से। हाँ। रविन्द्र जी, एहि सवाल के अहाँ तऽ जवाब देबे करी, संग में एकटा और हम सवाल खोइस दै छी जे एना नहीं लगे जे 100 साल से एकेटा पात्र स्थापित छै, एकरा अहाँ परंपरावादी नहीं मानै छियै कला में? बिल्कुल। देखियो, लोक कला समकालीन कला में जे मुख्य अंतर छै वही छै जे कोनो लोक कला, भारतीय के नहीं विश्व के लोक कला छै, वो परंपरे के स्थापित करै छै। जे हमर समाज बहुत पुरान साल से जे परंपरा संस्कृति आबि रहल अछि ओकरे हम व्यक्त करै छी। लेकिन बदलाव ओहो में होइ छै, लेकिन बहुत धीरे धीरे छै, बहुत स्नेह स्नेह भेल, कनी कनी भेल। लेकिन सामान्यतः लोक कला में बदलाव नहीं आबै छै। 2 पुरखा 3 पुरखा तक में अहाँ देखबै बहुत कम बदलाव हेतै। एहि दुआरे कि एते तक जे गुरु शिष्य परंपरा में चलै छै, जे गुरुजी कहलखिन जे माय सिखेलकै सएह बेटी सिखेतै, आ जेना बनबै लए सिखेलखिन तहिना ओ बनेतै। ओहिसँ अगर अलग हटि कऽ बनेतै तऽ ओकरा खराब मानल जेतै। लेकिन आधुनिक कला में से बात नहीं है। आधुनिक कला में व्यक्तिवाद होइ छै, मतलब हर कलाकार के अपन निजी शैली हेबाक चाही, हर कलाकार के स्वतंत्रता छै, अभिव्यक्ति के ततेक स्वतंत्रता छै जे ओकर शैली से लऽ कऽ विषय तक, रिप्रेजेंटेशन के तरीका तक बदलि सकै छै। तो ई छूट अहाँ के आधुनिक कला में छै, समकालीन कला में छै, लेकिन पारंपरिक कला में नहीं छै, लोक कला में नहीं छै। तैँ ओहिमे लोग कम रिस्क लै छथिन, कम चीज के चेंज करै छथिन। लेकिन आब देखियो ओकरे संदर्भ बदलि देलासँ केना बदलि जाइ छै। आब अहाँके हम बताबै छी जे राम के पात्र जे छै से अपन समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम के मानल जाइ छै, लेकिन हम वही राम के इस्तेमाल केने छियै लवर्स बॉय के रूप में।
कोना तऽ जे मर्यादा पुरुषोत्तम छथिन विवाह से पहले केकरो प्रेम कऽ सकै छथिन नहीं कऽ सकै छथिन, लेकिन राम केलनि, सीताजी सेहो केलनि। राम जे गेल रहथिन विवाह लेल अयोध्या फुलवारी में, तऽ तखन ओ फूल तोड़े काल में सीता के देखलखिन, तखने मन से स्वीकार लेलखिन जे ये हमर पत्नी होइत। तहिना सीता सेहो स्वीकार लेलखिन, विवाह नहीं भेल रहे, लेकिन विवाह से पहिने एक दूसरा के नजर मिललनि, जकरा लव एट फर्स्ट साइट हमसब कहै छियै अंग्रेजी में। तऽ ई बात ओहि मर्यादा पुरुषोत्तम कैरेक्टर में जब ई बात अहाँ देख सकै छियै, तऽ हम ओकरा लवर्स बॉय के रूप में केना नहीं इस्तेमाल करबै। एना नहीं लगे जे बहुत रिस्क लग अहाँ ई बात बाजि रहल छी। किया तऽ राम के जे इमेज छनि, पूरा पूरी हुनकर जे छवि छनि, राम अहियो संदर्भ में जखन देश में राम सबसे बेसी हॉट टॉपिक छथिन, तऽ राम के संदर्भ में अहाँ कहि रहल छियै जो लवर्स बॉय रहथिन, केना जस्टिफाई करबै एकरा अहाँ? हम या तो कहि रहल छी जे कृष्ण के सब जानै छनि जे लवर्स बॉय रहथिन, लेकिन राम के एहि पार्ट पर नहीं शोध कयल गेलै, एहि पार्ट पर नहीं देखल गेलै कि रामो के अंदर में प्रेम छलनि। रामो के अंदर में प्रेम के बीज स्पष्ट छै, कोनो हम अलग संदर्भ तो नहीं कह रहल छी, वही रामायण से कहि रहल छी, वही रामायणे के बात कहि रहल छी, कोनो अलग रामायण के तो हम जिक्र नहीं कर रहल छी। ई घटना के सबके बुझल छनि, जब बेर गेल रहथिन वाटिका में, पुष्प तोड़लखिन, सीताजी सेहो देखलखिन, एक दूसरा के नैन मिललै, ओकरा हम अहाँ आइ जरूर कहै छियै कि लव एट फर्स्ट साइट, लेकिन यह बात तखनो भेल छलैया। हम कोनो हुनकर मानहानि तऽ नहीं कर रहल छी, हुनकर छवि खराब तऽ नहीं कर रहल छी, ओही किताब से ओही तुलसीदास के जे वर्णन कयल छै तही से हम कह रहल छी, जे सब जानै छै, कोनो हम अलग रूप तऽ नहीं देखा रहल छी। जेना अहाँ देखियौ कि आब सीता पर बहुत शोध भऽ रहल छै। सीता के पहले सुकुमारी दयनीय कैरेक्टर के रूप में देखल गेल रहे, लेकिन आब अहाँ देखियौ बहुत लोग, बहुत लेखक लिखलनि हँ सीता एकटा योद्धा सेहो रहथिन, वॉरियर ऑफ मिथिला, वॉरियर ऑफ मिथिला। तो ई समय काल के अनुसार एके विषय पर, एक एक किताब पर भिन्न भिन्न तरह के शोध होइत रहलै, भिन्न भिन्न तरह सोच एलै, दृष्टि बदलैत रहै, दृष्टि बदलैत रहलै। जेना आमिष त्रिपाठी के अहाँ किताब पढ़ियौ तो वह कैरेक्टर, वह कहानी के वो अलग ढंग से नव रूप से प्रस्तुत करै छथिन। तो सब कला में ई होइत रहलैया। आब समाजक सोच छै कि आब ओहि ढंग से ओकरा देखे कि नहीं देखे, कतेक एक्सेप्ट कऽ सकै, एक्सेप्ट कऽ सकै। संजू जी, अहाँ के जे पेंटिंग होइया, अहाँ मानै छी जो मिथिला पेंटिंग होइया? नहीं, हमर मिथिला पेंटिंग नहीं अछि। नहीं अछि? की अछि अहाँके पेंटिंग? हमर वह मॉडर्न आर्ट अछि, समकालीन कला अछि, ओहिमे मिथिला पेंटिंग के किछु फॉर्म हम यूज करै छी, तो ओकरा फ्यूजन कहि सकै छियै। मॉडर्न आर्ट और मिथिला पेंटिंग के फ्यूजन। हाँ, अहाँ के पेंटिंग पर एते विवाद किया होइया? एकर माने कारण की लगे अहाँ के जते विवाद किया होइ छै पेंटिंग पर? विवाद देखियौ, जखन हमर पुरुषवादी समाज अछि, पुरुषवादी समाज में पुरुष के इच्छा रहै छनि जे हमर कन्या घरे तक घोघ तानि कऽ सीमित रहै, लेकिन आबक जे माहौल छै कनि ओहिमे पुरुष सबके चेंज करऽ पड़तनि, सोच चेंज करऽ पड़तनि, देखऽ पड़तनि जे आब की भऽ रहल छै। पहिले जकाँ आब स्त्री नहीं छै जे घर से बाहर नहीं निकलि सकै छै, पढ़ि लिख नहीं सकै छै। आब अहाँ देखबै स्त्री हर क्षेत्र में आगू बढ़ि रहल छै, तो ओकर अपन स्वतंत्रता छै जे हम की करी या की बनाबी, कतऽ हम नौकरी करी। अगर पढ़ि रहल छी तऽ हमर तो स्वतंत्रता अछि, हमर अपन अभिव्यक्ति अछि। तऽ हमर वो जे ड्राइंग सब पर जे विवाद भेल, वो हम बनेने रही सब अथी में कोरोना काल में, कियाकि ओहि टाइम में एते अथी छलैया जे आदमी बाहर नहीं जा सकैया, कलर ब्रश ई सब नहीं आनि सकैया, तऽ जे अहाँके घर में अवेलेबल अछि ओहिमे अहाँ कऽ सकै छी। तो ओहि टाइम में हमहूँ ड्राइंग सब केने रही। तो ओहि पर एते विवाद के कारण की लगे अहाँके? मूल रूप से हमरा एना लगैया जे अहाँके पेंटिंग में हमर अहाँके जे समाज है से सीधा सीधी नग्नता के एक्सेप्ट नहीं करे छै। सीधा सीधी हम जाइन की शब्द कह रहल छी, जे सीधा सीधी जे कोनो चीज नग्न छै ओकरा एक्सेप्ट नहीं करे छै अपना ओतऽ। अहाँके पेंटिंग में ई बात अबैया, की कारण जे अहाँ नग्नता के पक्ष लऽ कऽ की मानै छी, अहाँ नग्नता के पहले मानी की छियै, किया अहाँ अपना पेंटिंग में उपस्थित करै छी? हम सबसे पहिल बात ई छै जे आर्ट में कोई नग्नता नहीं होइ छै। आर्ट होय या साहित्य होय, मतलब ओहिमे वो नग्नता नहीं छै। हम ओहि नग्नता मानि कऽ नहीं करै छियै। अहाँ ओहि चित्र के ई देखियौ जे ओ चित्र की भाव व्यक्त कऽ रहल छै, ओकर की आकार छै, ओकर जे लाइन के फोर्स छै से अहाँ देखियौ, आ वो की कहि रहल छै। तो ओहिमे हम नग्नता नहीं मानै छी।
ओहिमे हम देखेनो छियै जे एकटा स्त्री आइ काल्हि सब चीज कऽ सकैए, एकटा पावरफुल स्त्री अछि। ओ चीजके अहाँ ओहिमे देखबै जे हमर ड्राइंग सब ओहिमे उएह छै जे स्त्री आब राज कऽ रहल छै। स्त्री अब राज कर रहल छै, अहाँ की मानै छी रविंद्र जी एकरा? हाँ हमहूँ मानै छी जे केओ हमही की जतेक कलासँ कनिको जुड़ल हेता, बेसी नहीं लेकिन कनिको अगर देखने हेता, दुइयो तीनटा गैलरी अगर घूमल हेता ओ जीवनमे, ई बात बुझि जेथिन जे नग्नता नामके चीज कलामे नहीं होइ छै। तहन तऽ विवाद क्या होइ छै पेंटिंग? ओकर कारण की छै? अपन मैथिल समाज जे छै ओ कहियो कोई आर्ट गैलरी नहीं जाइ छै, कोई देखने नहीं छै। हम तऽ अपन मैथिल सबके देख रहल छियै जे फेसबुक पर लिखै जाइ छथिन, एतबो नहीं चिन्है छथिन जे मिथिला पेंटिंग छियै कि नहीं छियै। जखन अहाँ ई नहीं अंतर बुझि रहल छियै कि मिथिला पेंटिंग की छियै आ संजुग पेंटिंग मिथिला पेंटिंग छियनि कि ओहिसँ अलग पेंटिंग शैली छै, जब एतबो अहाँके नहीं चिन्ह आबैया तऽ अहाँ केना कला पर बात करबै? जब साहित्यमे अहाँ नहीं बुझबै कि मैथिली शरण गुप्त की लिखलखिन, हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखलखिन, दिनकर के लिखल आ मंगलेश डबराल के लिखल समय काल संदर्भ नहीं बुझबै तऽ अहाँ केना चिन्हबै जे कोन काल के छियै, कोन विषय के छियै, कोन आरोप अहाँ लगेबै अनाप शनाप से तऽ नहीं हैत। पहले अहाँ कला पर बात करबै तऽ कला देखियौ, कलाकृति के बुझियौ। आ रहलै मिथिला पेंटिंग में तऽ हिनका सबके बुझले नहि छनि जे मिथिलो पेंटिंग में नग्नता छै, मिथिलो पेंटिंग में नग्नता के चित्रण होइ छै। अहाँ कोहबर के देखने हेबै, कोहबर चित्रण में स्त्री योनि के आ पुरुष लिंग के वो एब्स्ट्रैक्ट रूप छियै, जे अहाँ बाँस कहै छियै आ कमलदह कहै छियै, ओकर वो एब्स्ट्रैक्ट रूप छै। लेकिन लोग के बुझले नहीं छै ई बात। जतेक कोहबर में प्रतीक छै सब पुरुष आ स्त्री के वैवाहिक सुख लय के वास्ते आकृष्ट करबाक लेल ओ प्रतीक के रूप में छै। तें अहाँ देखैत हेबै सब जोड़ा के रूप में छै, सब चीज ओहिमे जे छै जोड़ा के रूप में चित्रण छै। बाँस के चित्रण होइ छै वंश वृद्धि के लेल होइ छै, मगर ओकर पूरा अहाँ जतेक किताब अहाँ छानि मारू मिथिला पेंटिंग पर, वएह मैथिले सब लिखलनि हैं, लेकिन ओकरा सीरियसली नहीं पढ़ै छथिन। सब लिखल रहै छै जे वर वधु के पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए, वंश वृद्धि के लिए, जीवन में वैवाहिक सुख की ओर आकृष्ट होने के लिए हेबाक चाही, सब लिखलखिन हँ। लेकिन ओहि बात के वो सीरियसली बुझबे नहीं करै छथिन जे कोना नैना जोगिन की व्यक्त करै छै। तो जब अहाँ अपन मिथिलो पेंटिंग के नहीं बुझबै, एकटा चित्रकार छथिन पुष्पा कुमारी, मिथिला पेंटिंग के बहुत फेमस चित्रकार छथिन, हुनकर पेंटिंग के फ्रांस के गैलरी देलकै फर्स्ट इरोटिक आर्टिस्ट ऑफ मिथिला। लोग बुझने ही नहीं हथिन के छथिन पुष्पा देवी। तो मैथिलो के बारे में नहीं जानकारी छै जब मिथिला में, तब अहाँ केना चैलेंज करै छी, केना बुझै छी? कलाकार माने पेंटर, विशेष रूप से पेंटर से गप करै छी। पेंटर मैथिली में, मैथिल जो पेंटर छै तिनका में, मैथिली के लेखक जे छै तिनका में, मैथिली के जे संगीतकार छै तिनका में कतेक संवाद लगे अहाँ के जो होइ छै, वा कतेक अगर नहीं होइ छै तऽ किएक नहीं होइ छै, होइ छै तऽ कतेक अहाँ संतुष्ट छियै संवाद से? बिल्कुल संवाद नहीं छै। हम तो जतेक साहित्यिक आयोजन में गेलहुँ है या नाटक तो हम देखबे करै छी, मैथिली सिनेमा सेहो देखै छी, जते साहित्यिक आयोजन हम देखलहुँ है, जेना लिटरेचर फेस्टिवल होइ छै या साहित्यिक गोष्ठी होइ छै, ओहिमे हम एकोटा चित्रकार के आमंत्रित करैत नहीं देखलियनि, या कोनो मंच पर आइ तक कोनो चित्रकार के नहीं देखलहुँ है। व्यक्तिगत रूप से हमरा रहैया, हम अपन इंटरेस्ट से जाइ छी, जेना गंगेश गुंजन जी से हमरा बहुत पुरान परिचय अछि, ओहो हमरा बहुत नीक जकाँ चिन्है छथि। तहिना नाटककार सब जे छै से हमरा व्यक्तिगत अछि, लेकिन आन कोनो कलाकार के हम केकरो आमंत्रित नहीं करैत देखलियनि हँ, चाहे पटना हुए, दरभंगा हुए या दिल्ली हुए, हम सब ठाम के आयोजन में जेबे करै छी। एकर कारण छै कि जे अपन कल्चर, अपन साहित्य से लोग जानऽ नहीं चाहै छै। कोनो कवि से अहाँ पूछ लियौ जे दूटा चित्रकार के नाम बता दिअ, नहीं बतेता। कोनो दूटा चित्रकार के पूछ लियौ जे चारिटा कवि के नाम बताओ तो नहीं बतेता। एक दोसर क्षेत्र के लोग से आवाजाही नहीं छै, एक दोसर संपर्क नहीं छै, आमंत्रण नहीं दै छथिन, तो केना हेतै? ई तऽ दुनू काज से परेशान, दुनू काज से छै। एकर माने कतेक दुष्परिणाम बुझाइए अपना कल्चर पर व आर्ट पर व साहित्य पर, कतेक दुष्परिणाम देखै छियै? दुष्परिणाम तो स्पष्ट छै। अहाँ देखियौ जते पूरा भारत के सब राज्य के बात करी अगर, तो जते अहाँ के कल्चरली रूटेड अहाँ कहबै कि केरल के लोग होइ छथिन, बंगाल के लोग होइ छथिन। बंगाल पर तो एक मुहावरा अहाँ के बहुत फेमस है, जो किसी पे कंकर मारोगे तो वो चित्रकार निकलेगा, या किसी भी विधा का कलाकार निकलेगा। मतलब कि घर घर में कला छै। कोनो लड़की के जे विवाह तय होइ छै तो पहले ओकरा से गीत गवायल जाइ छै, ओकर देखल जाइ छै ओकर कोन कोन कला ओकरा आबै छै। अच्छा रविंद्र जी, कोनो लड़की के विवाह होइ छै तो ओकरा गीत गवायल जाइ छै, कोनो लड़का के विवाह में क्या निकाल जाइ छै?
लड़का के टैलेंट छै अर्थोपार्जन केनाइ, तऽ ओकर टैलेंट मानल जाइ छै के कते पाइ कमायल जाइए, एते तक ओकर फोटोओ नहि देखऽ चाहै छै कोइ। लड़का के सैलरी गिनल जाइ छै जे एकर बेसिक कैरेक्टर भेलै जे मुख्य पाइ कमेनाइ लड़का के काज आ घर चलेनाइ लड़की के काज। कि अहाँ एहि स्टेटमेंट से संतुष्टि रखै छी संजू जी? जरूर जरूर। अहूँ मानै छी लड़का के काज छै पाइ कमेनाइ? मानै नहि छियै, हमर समाज के लोक के माननाइ छै जे लड़का कमा सकै छै। पहिले अहिना चलि रहल छलै जे लड़के एकटा घर में एकटा आदमी कमा रहल छै और 10टा आदमी बैस कऽ खा रहल छै। तो वएह सोच डेवलप केलकै है लोग के जे लड़का के वएह देखे छै जे कमाई छै कि नहीं कमाई छै बढ़िया, तें लड़की घर बढ़िया सम्हारि सकैए कि नहीं। तो वएह सोच चलि एलै है ताहि दुआरे। लेकिन आब सोच किछु बदललै है, लेकिन अखनो कम छै। अहाँके पेंटर संजू दास बने में रविंद्र जी के कतेक योगदान छनि? बहुत योगदान छै। जेना जेना जखन हम बियाह कऽ के एलहुँ तऽ हमरा ई बहुत सपोर्ट केलथि जे अहाँ काम करू, कियाकि ओ तऽ ई कहलनि जे हम अपना स्वार्थ में केलहुँ ई। हाँ स्वार्थ में केलहुँ, लेकिन हमरो अगर हिनकर सिर्फ स्वार्थ रहितनि तो हम आइ एते आगू नहीं बढ़ि पैतहुँ, हम कामे नहीं करतहुँ, हमर स्वार्थ नहीं रहितै तो हमरो इंटरेस्ट रहै तेँ हम काम केलहुँ। आ काम केलहुँ लगातार, हम तहियासँ काम कऽ रहल छी आइ 20 सालसँ, तखने हम आगू बढ़ि रहल छी। अगर सिर्फ हिनकर अपन की रहितनि तब हम एते आगू नहीं बढ़तहुँ। अहाँ अपन समय में इंटरेस्ट रखलहुँ? हाँ हमरो इंटरेस्ट रहै तेँ हम एहि काममे लगलहुँ और केलहुँ। संजू जी अहाँके पेंटिंग आउटलुक एकटा प्रतिष्ठित पत्रिका छै देश के, ओहिके कवर पर छपल अहाँके पेंटिंग, की यात्रा रहल ओकर, केना छपल, वा एकर की अंतर कथा छै से हमसब बुझऽ चाहब। वो असल है वो पेंटिंग जे हमर अछि ओहिमे पूरा मिथिला कहियो या पूरा गांव कहियो ओकर ओहिमे सब समाहित अछि ओ पेंटिंग में। और ई आउटलुक जे छपल रहे से ओ एकटा राज्य के एकटा जो इंडियनिटी देखेबाक चाही ओहिमे से चीज छलैए। तो ओहि पर हमरा से ओतऽसँ फोन आयल जे अहाँके हम एकटा पेंटिंग कवर पर लै लए चाहै छी, से एना एना ई माई विलेज कऽ कऽ पेंटिंग अछि। हम कहलिए जरूर लऽ सकै छी अहाँ। तखन ओ फोन केलथि, फेर हमरासँ बातचीत केलथि जे अहाँ की बुझिके एहिमे अथी केलिए। कियाकि देखियो आब लोग शहरमे रहऽ लगलैए, गाम बिसरि गेलैए लोग। तऽ हम वएह सोचिकऽ ओ पेंटिंगके केने छी जे ओहिमे अहाँ देखबै एक एकटा चीज ओहिमे गामके लोकके याद आबै छै। ओ पेंटिंग जखन हम बनबैत रही तऽ हमर ओ घरमे टाँगल रहै, तऽ हमर माँ कहलक जे एक घरमे आबै छी तऽ लागै कि जेना अपन गाममे आबि गेलहुँ हँ ओ पेंटिंग देख कऽ। तऽ ओ पेंटिंग हमरा बहुत नीक लागल, ओ पेंटिंग तऽ ओ बनेलहुँ। तहिना हुनका आउटलुकके ओ पेंटिंग बहुत पसन्द एलनि जे अहाँ एकर की सोचि कऽ बनेलहुँ हँ। इएह सोच हमर रहै जे गाँव लोग छोड़ि कऽ आबि गेलियै शहर, तऽ गाँव गर्मी छुट्टीमे लोग सोचै छै जे गर्मी छुट्टीमे जाय, आब ओहो टाइम नहि भेटै छै, एते भागम भागीके समय आबि गेलैए। हाँ तऽ लोकके गेनाइ मुश्किल भऽ गेलैए गाम। तऽ वएह सोचि कऽ बनेलहुँ जे कमसँ कम पेंटिंगे देख कऽ अहाँ गामके याद कऽ सकै छी जे हम गाममे छी। हाँ एकटा ई मने एकरा राष्ट्रीय समस्या जकरा कहल जाय जे आप गाम पेंटिंग में, गाम म्यूजिक में, गाम कविता में, गाम कथा में, मोटा मोटी साहित्य में, एही सब में आप विशेष रूप से बाँचल छै। गाम में आप गाम नहीं छै। हिंदी के एकटा पाँति छै, एकटा कवि के कहलखिन जे सड़क तुम अब आई हो गाँव, जबकि सारा गाँव शहर चला गया। रविंद्र जी अहाँ पेंटिंग के कोन कोन कंसेप्ट पर काज केने छियै, माने कोन कोन कंसेप्ट पर पेंटिंग सब बनेने छियै? सबसे शुरू में हम बिहार के रही तो हमरा लागल जे बिहार के कोन एहन बात हेतै जे हमरा लागत जे अपन रूट से जुड़ल अछि व्यक्ति। बिहार में बौद्धिज्म के सबसे बेसी विश्वव्यापी छै, तो हम बुद्ध पर बहुत दिन पेंटिंग केलहुँ, करीब करीब 5-6 साल हम बुद्ध पर पेंटिंग केलहुँ। तकर बाद बुद्धे के थीम छनि अहिंसा और सत्य बजनाइ, ताहि पर हम किछु दिन पेंटिंग केलहुँ। तकर बाद हमरा लागल जे युद्ध, विश्वव्यापी युद्ध जे छै, युद्ध के विभीषिका जे छै बहुत खतरनाक छै, तऽ हिंसा और अहिंसा पर हम किछु दिन काज केलहुँ। तकर जस्ट बाद हमरा लागल जे प्रेम सेहो ई एकटा तेहन चीज छै जे आदमीके नैतिकता और अहिंसा के प्रति प्रेरित करै छै। तकर बाद हम प्रेम पर चित्रण करऽ लगलहुँ। पिछला 8-10 साल से हम प्रेम पर चित्रण केलहुँ। लेकिन एकटा बोधगया बिनाले लागै छै अहाँके गयामे, बाई एनुअल एग्जीबिशन कहै छै, ओकरा लेल हमरा कहने रहथि विनय जी, ओकर डायरेक्टर रहथिन, हमरा कहलथि जे हमरा माइग्रेशन पर चाही। मने तो हमरा लागल जे मिथिला के कि पूरा ग्रामीण समाज के सबसे पैघ समस्या इएह छै जे हम अहाँ गामक गाम
खाली कऽ कऽ शहरमे आबि कऽ बैस जाइ छियै मात्र एहि लेल जे हमर पेट केना चलत, मने 2 रोटी कमाइ लेल जे छै से हमरा माइग्रेशन करऽ पड़ैए। तऽ माइग्रेशन सेहो बहुत पैघ समस्या। एहि विषय पर सेहो हम 2-3 टा पेंटिंग बनेने छी। तऽ एहि तरह कतेक रास विषय सब पर हम पेंटिंग बनेने छी। माइग्रेशन वाला में जेना होइ छै ने जे गाम छोड़ कऽ लोग चले पेटी बक्सा, तऽ हमहूँ बनेलहुँ। एकटा इहो प्रेरित भऽ कऽ बहुत सुंदर बनेने छथि, माइग्रेशन एहन विषय छलैए। पिपली लाइफ, पिपली पिपली लाइफ, पिपली लाइफ, अच्छा ओ छै तऽ मिथिलांगनके जे अभय जी छलिता हुनका कलेक्शनमे छै ओ काम पिपली लाइफ खरीदने छै। रविन्द्र जी, अहाँ बेर बेर कहलहुँ जे अहाँ प्रेम पर बहुत काज कयने छी, प्रेम पर बहुत दिनसँ लगभग 10 बरखसँ पेंटिंग कर रहल छी। और कोन कोन प्रेम के रूप पर अहाँके पेंटिंग है? जेना प्रेम में हमरा कोन सबसे बेसी आइकॉन आकर्षित केलक से हम अहाँके बतबै छी। 80% भारत के जनता प्रेम कइए नहि पाबै छै। अच्छा, सबके अरेंज मैरेज होइ छै। अरेंज मैरेज भेलाके बाद हम एकटा दृश्य देखलियै गाम में जे हमरा 2 जगह तुरंत कहलक जे ई विषय चित्रण करबाक लेल छै। देखलियै जे अपन हस्बैंड के जींस पहिर कऽ लड़की विवाह के बाद सिंदूर मांग में सिंदूर छै, नया नया चूड़ी छै, मने बुझियो कि एको हफ्ता नहीं भेल हेतै बियाह करे के, पार्क जे गेलैया हस्बैंड के जींस पहिर कऽ आ कनिके दूर रोड पर एलैया तऽ कहै छै कि हाँ मेरा भी हाथ पकड़िए ना, मने ओकरा सहनता छै कि हाथों में हाथ डाल करके हमको पार्क तक ले जाए। मतलब पति के प्रेमी के रूप में देख रहा है। मतलब कि हमरा भारत में प्रेम करे के मौका नहीं भेटै छै, विवाह के बाद प्रेम जन्म होइ छै जे हमरो प्रेमी प्रेमिका के एहसास हुआ। तैं ओकर अहाँ नव रूप देखैत हेबै जे करीब करीब पूरा भारत में ई बीमारी फैल गेली है जे प्री वेडिंग शूट होवा लगलै है। शादी से पहले लोग के सहनता होइ छै जे हमहूँ प्रेमी प्रेमिका बनतौं। प्रेम एकटा काल्पनिक वस्तु छियै, प्रेम एकटा सपना छियै भारतीय लेल। तैं हमरा लागल जे प्रेम विषय बहुत चित्रण करवा देव के। दोसर एकटा दृश्य हम गया में देखने रही। गया में हम एकटा कैंप में गेल रही तो देखलिए जे साइकिल पर एकटा नव कनिया के पाछू में कैरियर पर बैसेने गोग तानने जे छै से बैसल छै आ अपन मस्ती से अपन चला रहा है साइकिल। तो हमरा लागल जे लॉन्ग ड्राइव के जे हम सिनेमा में देखै छियै कि चलो आज लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, तो गामक मजदूर बेचारा वह लॉन्ग ड्राइव छियै ओकरा। तो प्रेम के वो दोसर रूप हमरा देखल, माने गरीब आदमी सेहो प्रेम करै छै, जह सामर्थ्य छै जतबा ओकर क्षमता छै वही पर अपन कनिया के लऽ जाके लॉन्ग ड्राइव पर घुमाबैया। आ पार्क में शहर में आबि कऽ जे हमर भारतीय अछि वो प्रेम करैया विवाह के बाद, वह हमर प्रेमी प्रेमिका छै, वह पात्र छै। हमरा ताहि दुआरे ई सब चीज सब जे छै से हमरा लागल जे आकृष्ट केलक। कला के अर्थ पक्ष पर अबै छै, अहाँके पेंटिंग के अर्थ पक्ष पर अबै छै, तऽ अहाँ सब जतेक मेहनत से एकटा पेंटिंग बनबै छी की लगैया जे ओकर रिटर्निंग अहाँके ओते अबैया जतेक मेहनत लगैया, वा अगर नहीं अबैया तो ओकर की कारण लगैया? एकरा हम एहि संदर्भ में पूछऽ चाहै छी जे पेंटिंग के जे व्यावसायिक पक्ष छै, पेंटिंग कोना बिकाई छै, वा पेंटिंग के की ओहि भीतर के जे ओकर बात व्यवस्था छै पेंटिंग बिकाई के, ओकर जे लॉबी छै वा ओकर जे कोनो सरंजाम छै, ताहि पर हम जानऽ चाहै छी जे अहाँके व्यावसायिक संदर्भ केहन है पेंटिंग के? देखियौ, दुनू कला के दूटा व्यवसाय छै। जेना मिथिला लोक कला के व्यवसाय अलग ढंग से छै, आधुनिक कला के व्यवसाय अलग ढंग से छै। आइ अहाँ देखैत हेबै मिथिला लोक कला विश्व में एतेक बेसी चर्चित छै जे अगर अहाँ गामों में बैसल छी तो विदेशी आप जैसे गूगल पर सर्च कऽ कऽ सीधे पटना एयरपोर्ट पर उतर कऽ मधुबनी तक पहुँच जाइ छै। आ घरे घर मोटरी बना कऽ अगर रखने छी अहाँ, बक्सा में पेटी में बना के रखने छी तो अहाँ देखबै छी आ विदेशी गाम से लऽ कऽ खरीद के जाइए। मतलब कि बायर सीधे गाम तक पहुँच रहल छै, तते रीच आप भऽ गेलै ओहि पेंटिंग के पॉपुलरिटी के कारण। तहिना दिल्ली में आबे जाइ छथिन तऽ दिल्ली हाट छै एकटा बनल, जाहिमे अहाँके मोटरी बना के लैत 15 दिन लए हुनका सबके पवेलियन दै छनि, ओतऽ बेचे जाइ छथिन। सूरजकुंड मेला भेलै, एहि तरह बहुत लोक कला के एहन जगह छै जतऽ बिकाई छै। लेकिन चूंकि रेट ओकर कम छै, सामान्यतया बहुत सस्ता में बेचै छथिन तऽ सामान्य आदमी सेहो खरीदलक। तखनो हम देखलियै जे बिहार के लोग मैथिल सब पेंटिंग खरीद कऽ राखै के प्रवृत्ति नहीं छै एखन बिहार में। लोग कला से ओते प्रेम नहीं छै जे अपनो माय बहन के दूटा पेंटिंग घर में लगेता, एते अखन लुरि नहीं एलन हँ। आब रहलै आधुनिक कला के बात। आधुनिक कला के बाजार जे छै वो अलग ढंग के बाजार छै। वो अहाँ अपने सब नहीं बेच सकै छी, वो कोई न कोई आर्ट गैलरी अहाँके पड़त, वो अहाँके प्रचार प्रसार करत, अहाँके बारे में हाईलाइट करत, तखने बिकायत। आ नहीं तो अहाँके पेंटिंग जे छै शौकिया बना रहल छी अहाँ। अपन बिहार के लोग
कि गरीबी तते बेसी छै। अब मैथिल सबके बीचमे हम किनको घरमे आइ तक पेंटिंग नहीं देखलियै ने, इहो ने बुझल छनि जे पेंटिंग बिकाइ छै कि नहीं बिकाइ छै, एतबो ने बुझल छनि लोकके। तो आर्थिक स्थिति खराब ताहि दुआरे छै। बहुत रेयर कलाकार सब छै जेकरा बहुत पाइवला लोकसँ संपर्क भेल या बहुत बेसी अप्रोच छै या बहुत अमीर। जनरली अहाँ देखैत हेबै जे 5-10 हजारसँ नीचाँके पेंटिंग बिकाइ नहीं छै। सामान्य छोटसँ छोट पेंटिंग हेतै तऽ 5-10 हजारके हेतै, लाखक लाख करोड़मे बिकाइ छै। ठीक, एहि दुआरे कि बनबैमे तते मेहनत छै, तते टाइम लागै छै जे ओहिसँ सस्तामे लोक नहीं बेचतै, बेकार भऽ जेतै, घरमे रखल रहतै, लेकिन ओहिसँ सस्ता नहीं बेचतै। एहि दुआरे कि जते मेहनत लगलै ओतेमे तऽ बेचबे करतै। तऽ तैँ ओकरा जे छै से अहाँ खुद नहीं बेच सकै छियै। मानि लिअ हमरे बेचैके हुए पेंटिंग तऽ 10 हजारसँ ऊपर बेचबै, 30 हजार, 40 हजार, 50, 40 हजारके पेंटिंग के खरीदथिन? जे कमसँ कम 3-4 लाख रुपया कमाइत हेथिन सएह ने खरीदथिन। हुनका संग हमरा अप्रोच केना हेतै, हमर लिंक केना हेतै? तऽ ओहि वास्ते दलालके जरूरत छै। तऽ आर्ट गैलरी जे छै से वएह मीडिएटरके काज करै छै। जे अहाँसँ पेंटिंग लेलक, ओहिपर अपन कमीशन 50% कमीशन लऽ कऽ ओ रेट कोट केलक आ बेचलक। ओहोसँ बेसी बेच सकैए। बसके अहाँके 10 हजारके पेंटिंग ओ 1 लाखमे बेच दिए, ओ ओकर कमाई भेलै। लेकिन ओहि लेल अहाँ नहि आपत्ति कऽ सकै छी, दुआरे अहाँके संपर्के नहि हैत ओहि 10 लाख खरीदैवला आदमीसँ। हम अहाँ कलाकार सब गरीब जे होइ छियै, मिडिल क्लास होइ छियै, लोअर मिडिल क्लासके होइ छियै, आ खरीदैवला सब अपर क्लासके लोक होइ छथिन। तऽ ई दुनूके जाबे तक समायोजन नहि हेतै तऽ बिकेतै केना? तैँ आर्ट गैलरीके भूमिका महत्वपूर्ण छै। अहाँ ई कहऽ चाहि रहल छी जे आर्ट गैलरी एकटा मने दलाल जकाँ काज करै छै एहिमे? ऐसे तऽ कलाकारके जे आर्थिक पक्ष छै सब दिन कमजोरे रहतै, किया तऽ जेना अहीं कहलहुँ जे 10 हजारके पेंटिंग ओ 1 लाखमे बेच लै छथिन। तऽ की ई जनरलाइज टर्म छै वा एना रेयरली होइ छै? नहीं, ई जनरलाइज टर्म छै, लेकिन और एकर कोनो विकल्प नहीं छै। एहि दुआरे कि गरीबके संपर्क कहियो अमीरसँ भइए नहि सकै छै। ओकर उठना बैठना या ओकर लिंक भइए नहि सकै छै। हाँ, विदेशी जरूर अलग छै। विदेशी सब खुद सर्च करै छै, खुद आबै छै खोजै लए आ बाहर तक पहुँच जाइ। जेना लोक कलामे अहाँ देखैत हेबै मिथिला पेंटिंगमे, तऽ मिथिलो पेंटिंगमे जिनकर नीक काज छनि हुनकर बिकाइ छनि, भले ओ गामेमे बैसल छथि, नहियो कतहु जा सकै छथि, गरीबसँ गरीब छथि, अगर नीक काज करै छथि ओहि आधारपर बिका जेतनि हुनकर। लेकिन आधुनिक कलामे से बात नहीं छै। आधुनिक कलामे कतबो नीक कलाकार छी, अहाँ घरमे अगर बैसल छियै तऽ कोई नहीं खरीदत, अहाँ खोजि कऽ नहीं आयत। ओकरा लेल अहाँके गैलरी जेबे करत, अपन प्रदर्शनी लगबैए पड़त। तऽ ई दुनूमे बेसिक अंतर छै। लेकिन हम ओकरा खराब एहि दुआरे नहीं मानै छियै जे अगर अहाँके मूल्य राखैके अछि जते 10 हजार, 5 हजार आ ओहिसँ बेसीमे बेच रहल अछि कोइ आदमी, तऽ अहाँके जे मूल्य राखल अइ ओतेक तऽ अहाँके दैए रहल अछि। ओ ओहिसँ बेसीमे जतेमे बेचै ओकर योग्यता भेलै। तऽ एहिमे अहाँके कोन आपत्ति? जहिया अहाँके बेसी बिकाय लागत अहाँ 20 हजार राखू रेट, और बेसी बिकाय लागत 2 लाख कऽ दियौ रेट। तऽ ई तऽ अहाँके ग्रोथ भऽ रहल अछि कि नहीं? विकास तऽ भइए रहल अछि। दलालके रहितो अहाँके विकास भऽ रहल अछि। आ ई दलालोके टैलेंट भेलै जे ओ कतेकमे बेच लैए। तऽ तेँ हमरा एहिमे आपत्ति नहीं कोनो बुझाइए। भविष्य केहन देखै छियै अहाँ आर्ट फॉर्मके? ई एहि दुआरे पूछै छी जे एखन जे युवा कमोबेश स्थिति वएह छै एखनो रविन्द्र जी जे अहाँ सबके समयमे रहै। एखनो लोग डॉक्टरे इंजीनियर बनना चाहै छै। अगर एखन के बच्चा अपना पिताके कहे जे हम डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनि, हम IIT IIM वा मेडिकलमे नहीं जाकऽ हम पटना आर्ट कॉलेजमे नाम लिखायब, तऽ स्थिति वएह हेतै जे अहाँ सबके समयमे रहै। एहन तम समयमे जे युवा कोनो पेंटिंग करऽवला लोक आबि रहल छै वा आबऽवला छै, ओकरा की कहऽ चाहबै अहाँ? आब कनि बदलाव एलैए। हम अपना समयसँ आजुक समयमे अगर देखै छी तऽ अहाँके एकटा छोट उदाहरण दै छी जे अहूँ देखैत हेबै। पटनामे आब कोनो देवाल एहन नहीं छै जाहिमे अहाँके मिथिला पेंटिंग बनल नहीं देखै छी। ठीक छै? एकर मतलब भेलै जे सरकारी तौर पर सेहो प्रमोशन कयल गेलैए। किछु ने किछु पाइ कलाकार पर खर्च होइ छै, चाहे नगर निगमके द्वारा हुए, जते बिल्डिंग सब छै सबमे अहाँ देखबै डेकोरेशन वास्ते कोनो कोनो कलाकारसँ किछु बनायल जा रहल छै। ई अहाँ ओहि समयमे रहै, हमरा सबके समयमे ई बात नहीं रहै। तहिना अहाँके आश्चर्य लागत जे पूरी दुनियामे सबसँ बेसी चर्चित म्यूजियम, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला म्यूजियम बिहारमे बनलैए। लोग बुझै छै बिहार गरीब राज्य छै, लेकिन बिहारमे 600 करोड़ लगा कऽ एकटा म्यूजियम बनतै, आर्टके म्यूजियम, बिहार म्यूजियम जकरा कहबै, ओ अहाँ कल्पना नहीं कऽ सकै छियै। डिजाइनिंग ओकर बात जहाँ तक छै, दुनियाके सबसँ पैघ जे आर्किटेक्ट छथि माकी जापानके, हुनकासँ डिजाइन करायल गेल। ई कल्पनासँ परे छै। बिहार एहन गरीब राज्यमे एतेक सुन्दर म्यूजियम बने, और बिहारके कलाकारके जहाँ तक ग्रोथके बात छै, अहाँके आश्चर्य लागत जखन एशियामे सबसँ बेसी चर्चित बिहारेके कलाकार छथिन, जिनकर 14 करोड़मे कलाकृति बिका रहल छनि, ओ ओही पटना आर्ट्स कॉलेजके कलाकार छथि। संयोगसँ हमर बैचमेट सेहो छथि।
की नाम छै हुनकर? सुबोध गुप्ता नाम छनि। हमरा संगे रूम में रहलो 4 साल। तो हमरा से नीक जगह के जानैत हेतनि, अखन अहाँ दिल्ली में देखैत हेबै नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के बाहर में एक स्टील के गाछ छै बहुत पैघ, ओ हुनके बनायल छनि। अच्छा। तो एहन नहीं छै जे बिहार के कलाकार के ग्रोथ नहीं भऽ रहल छै। तहिना अखन हाल में नवा युवा पीढ़ी के कलाकार में राजेश राम के बहुत बढ़िया मार्केट बनलै हँ। तो जकरा कोई प्रमोटर भेट गेल, या जना आब सुबोध गुप्ता के वाइफ बहुत पैसा वाला रहथिन, ब्रिटेन के रहथिन, तो कोई अगर संपर्क अहाँ के अमीर लोग से भेट जाइए तो क्लास वह छियै जे बाहर क्लास छै, गरीब आदमी तो खरीदत नहीं। हमर अहाँ के समाज चाहबो करत दिल से प्रमोट करे के, फेसबुक पर 2टा लाइक कर देते, इससे बेसी तो किछु नहीं हैत। तो जाबे तक कोई क्लास से टच नहीं करबे अहाँ, ताबे तक अहाँ के कला के बायर नहीं भेटत, ग्रोथ नहीं भऽ सकै। कऽ सकै छी अहाँ, प्रयास कऽ सकै छी, नीक काज कऽ सकै छी। अहाँके की लगे संजू जी, केहन भविष्य छै एकर? युवा जे आबि रहल छै, नया पीढ़ी जे आबि रहल छै कलाकार में, तकरा की कहऽ चाहबै? अखुनका युवा वर्ग जे छथिन से छथिन ओना बहुत मेहनती, बहुत आइ काल्हि नेट पर सर्च मारि कऽ लोक बहुत बढ़िआँ से कऽ रहल अछि, अथी कऽ रहल अछि, देख देख कऽ नया नया ओकर मीडियम चूज कऽ रहल अछि। तऽ हमरा तऽ भविष्य खराब नहीं बुझा रहल अछि, बढ़िया बुझा रहल अछि जे युवा पीढ़ी के लेल बहुत बढ़िया छनि। ओ सब जते आर्ट कॉलेज में नहीं पढ़ायल जाइ छै, ओहिसँ बेसी ओ सब सर्च मारि कऽ अपन आर्ट के बढ़ा रहल छै, सीख रहल छै। तऽ और हुनकर सबके अप्रोचो बढ़िया चलि रहल छनि, बढ़िया गैलरी से टाई अप भऽ जाइ छनि और लगातार ओ सब काम कऽ रहल छथिन। तऽ आर्ट बेस पर सेहो ओ सब अपन जीवन यापन कऽ रहल छथि। बहुत एहन युवा वर्ग छथि जे कोई नौकरी चाकरी नहीं करै छथि, सिर्फ आर्ट पर कमाई कऽ रहल छथि। तऽ हुनकर सबके बढ़िया गैलरी से टाई अप छनि और बढ़िया बढ़िया बायर सबसँ छनि, तो ओहिसँ हुनकर सबके बढ़िया चलि रहल छनि। तऽ तैं अगर कोनो फील्ड में अहाँ देखबै जे अगर हम बढ़िया काम कर रहल छी, लगातार ओहि फील्ड में हम टिकल छी, तऽ आगू संभावना बढ़िया छै। नहीं अगर डर कऽ अहाँ छोड़ि देलियै जे नहीं एहिमे आब हमरा 2 साल काम केलहुँ, ओकर बाद कहलियै एखन तक तऽ हमरा किछु नहीं भेटल है, आब छोड़ि दै छी काम के, तऽ तखन अहाँके कतौ ओकर भविष्य बढ़िया नहीं बुझायत। लगनशीलता चाहिए, धैर्य चाहिए फील्ड में। अंतिम सवाल रविंद्र जी, जे सरकार दिससँ की अहाँके सहयोग वा अपेक्षा ई सब भेटैए, की संतुष्टिदायक होइए सरकार के जे रवैया छै? संतुष्टि तऽ अखन नहीं अछि जते हेबाक चाही सरकार दिससँ, लेकिन हम पिछला 30 साल में अगर देख रहल छी तो बहुत बेसी ग्रोथ भेलैए। जेना पहिले सरकार जे छलिए से कतौ कला शिविर नहीं आयोजन करै छलिए, माने कलाकार के रिकॉग्नाइजे नहीं करै छलिए, तो ओकर प्रदर्शनी नहीं लगेलक। आब साल में 2टा 3टा कला शिविर होइ छै, ओहिमे 50टा कलाकार के बजेलक, ओकरा पाइ देलक, ओकरा से पेंटिंग बनबेलक। जते सरकारी ऑफिस सब छै ओहिमे सजावट लेल जे छै से आब पेंटिंग बनायल जा रहल छै। तो बिहारो में ई शुरू भेलैए। हमरा सबके ओना बेसी मौका आन राज्य में भेटैए, दोसर राज्य वाला सब बजबैया, जब बिहार में एखनो तक ओते मतलब पाइ नहीं एलैए, ओहि पर ओते कला के प्रति संवेदना नहीं जगलैए। लेकिन बिहारो में हम अगर तुलना कर रहल छियै तऽ धीरे धीरे विकास भऽ रहल छै, धीरे धीरे पूछ बढ़ि रहल छै। जेना हमरा बुझाइए जे एते दिन के बाद पहिल बेर हिनका एहसास भेलनि जे हवाई जहाज के यात्रा जे केलहुँ तऽ वही आर्ट के द्वारा केलहुँ, मने अपनासँ टिकट लऽ कऽ जाइके जे स्थिति रहनि, लेकिन अगर कोई पठा देलक है टिकट, एयर टिकट, तऽ मजबूरी है जाइके। तो एते खुशी भेलनि जे आइ आर्टिस्ट छी तेँ हमरा 4टा राज्य बजा रहल है, बाय एयर टिकट पठबैया। तहिना पहिल बेर हिनका 1 लाख के एकटा पेंटिंग भी केलनि। तो यही नोएडा के एकटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर छल, तो वो कोई रिकमेंड केने रहनि तऽ ओ खरीदलकै। तो हमसब गेलिए जे के आदमी छियै जे 1 लाख के पेंटिंग खरीदलक है देखै लए, तो छलैए विदेशी छलै, इंटरप्रेटर रखने छलैए ओ। आ वो कहलकै जे हम चाह रहे थे कि इंडिया में हम जो यहाँ कंपनी खोले हैं तो इंडियन मानसिकता यहाँ लगे, यहाँ के लोग आए तो महसूस करें हमारे इंजीनियर, विदेश से भी अगर इंजीनियर आए तो लगे कि फील हो कि इंडिया में आए हैं, तो इसीलिए इंडियनिटी दिखाई दे उनको पेंटिंग। हिनका एकटा गाम के दृश्य बनेने छथिन बहुत पैघ, से खरीदले। हमरो जे पेंटिंग बिकायल है से बेसीतर बाहरे के दोसरे राज्य के लोग सब लेलन है। बिहार के लोग अखन तक कला के प्रति खरीदे के बारे में तो नहीं सोचे छथिन। लेकिन तुलना अगर करी हम पिछला 30 साल से तो धीरे धीरे हम ग्रोथ देख रहा छी। एहन नहीं छै जे निराशाजनक स्थिति छै, से नहीं छै। बिहार और मिथिला में कोन अहाँके बेसी नजदीक बुझाइए? हमरा तो मिथिला के छी तो मिथिला नजदीक बुझाइए, लेकिन मिथिला नाम के कोनो जगह नहीं दिखाई दै छै। मिथिला राज्य पर की सोचे छियै? मिथिला राज्य अगर बन जाए तो बहुत राज्य नया नया बनलै, तो बेसी सुख सुविधा बनते।
मिथिला राज्य हेबाक चाही। आ जते अहाँके बिहारमे डेवलपमेंट अहाँ देखियौ, मिथिला क्षेत्रमे ओतेक डेवलपमेंट नहि भऽ रहल छै, तऽ अगर अलग राज्य बनतै तऽ निश्चित ओकरा बेसी डेवलपमेंट हेतै। अहाँ मिथिला राज्य पर की सोचै छियै? हमहूँ चाहै छी मिथिला राज्य हेबाक चाही, और मिथिला राज्य हेबाक चाही। ओकर बाद जेनाकि अहाँ देखियौ म्यूजियम जे विदेशमे छै, हसोगावाके पास मिथिला पेंटिंग कलेक्शनके लेल ओ बड़का म्यूजियम बनेने अछि जापानमे, लेकिन इंडियामे आ बिहारमे कतहु नहि छै एहन म्यूजियम जे मिथिला पेंटिंगके ओतऽ संरक्षण हुए या मॉडर्ने पेंटिंगके संरक्षण हुए। तऽ ओ हम चाहै छी जे मिथिला राज्य बने तऽ ओतऽ एकटा म्यूजियमो बनबाक चाही। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ दुनू गोटेके अपन अपन समय देलहुँ ताहिके लेल। धन्यवाद अहाँ सबके सेहो जे एतेक काल वीडियोके देखलहुँ। वीडियो केहन लागल, एहि वीडियोमे जतेक गपशप आयल ताहिपर अहाँ की विचार रखै छी से एहि वीडियोके नीचाँमे कमेंट लिख कऽ पठाबी। एहि वीडियोके शेयर करी, मिथिला चैप्टर चैनलके सब्सक्राइब करी, संजोग लगाए तऽ फेसबुक पेजके लाइक करी। मिथिलाचैप्टर.in पर डेली समाचार सब पढ़बाक लेल लॉगिन कऽ सकै छी। धन्यवाद, नमस्कार।